ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का 8वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। मतलब दो फ्रैक्शन के बीच में हम कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4/5 बड़ा है या 7/9 बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसमें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 9, 5 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा और इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 3 जा 45। ठीक है, 5 और 9 का कितना आया 45। अब यहाँ पे 4/5 है और डिनोमिनेटर हमें 45 बनाना है तो नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब है 7/9। इसमें हम 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ऊपर भी करेंगे। 7 5 जा 35, 9 5 जा 45। ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन आया 36/45 और 35/45। अब डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो 36/45 जो है ये बड़ा होगा। और ये किसके बदले आया था, 4/5 के बदले। ठीक है, तो 4/5 और 7/9 में कौन बड़ा होगा, 4/5 बड़ा होगा। तो इस तरह से हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। पेज नंबर 174 पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। फ्रैक्शंस दिया हुआ है उसको कंपेयर करना है। पहला है 8/3 एंड 5/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 3 and 2। अब ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6। अब 8/3 में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 5/2 में 2 को 6 बनाना है तो 2 3 जा 6, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या क्या हो गया, 16/6 एंड 15/6। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा रहता है वही फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। तो 16/6 बड़ा है और ये किसके बदले है, 8/3 के बदले। ठीक है, और 15/6 के बदले क्या है, 5/2। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, 8/3। ठीक है, अब इसमें अगला है 7/10, 9/14। 7/10, 9/14। अब एलसीएम लेंगे 10 and 14 का। 10 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों में, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से करेंगे। ठीक है, 2 × 5 × 7 कितना आया, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। ठीक है, अब 7/10 जो है इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 70। तो 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 7 जा 49, 10 7 जा 70। अब 9/14 है। ठीक है, 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, 5 से ऊपर भी। 9 5 जा 45, 14 5 जा 70। अब फ्रैक्शन क्या क्या आया, 49/70 और 45/70। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 49 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, ये किसके बदले है, 7/10 के बदले। और 45/70 किसके बदले है, 9/14 के बदले। ठीक है, 7/10 बड़ा है। अब डी में दिया हुआ है 12/5 और 8/5। यहाँ तो आपका डिनोमिनेटर सेम दे रखा है। जब सेम दे रखा है तो बस न्यूमरेटर देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो 12/5 बड़ा है। ठीक है, अब ई नंबर में 9/4 है, 5/2 है। इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे।
LCM ऑफ 4 and 2, 2 और 4 का LCM जब निकालेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। और 9/4 तो ऑलरेडी दे रखा है। 5/2 का केवल डिनोमिनेटर हमें चेंज करना है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। अब फ्रैक्शन आया 9/4 एंड 10/4, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 10 बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब 9/4 जो है ये तो ऐसे ही उतरेगा, और 10/4 किसके बदले था? 5/2 के बदले था, तो 5/2 बड़ा है, ठीक है। अब अगला है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला है 7/10, 11/15 और 2/5, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब हमें एलसीएम लेना होगा 10, 15 और 5 का। 10, 15 एंड 5 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 15 ऐसे ही उतरेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा 2 से, फिर 5। अब 3 से करेंगे 5 5 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, ठीक है। 2 × 3 × 5 आया, 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना आया? 30। अब 7/10 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 30 बनाना है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किए तो ऊपर भी करना होगा। 7 3 जा 21, 10 3 जा 30। अब 11/15 है, 15 2 जा 30 होता है, तो 2 से नीचे 2 से ऊपर। 11 2 जा 22, 15 2 जा 30, ठीक है। अब 2/5, इसमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6, 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12, 5 6 जा 30, ठीक है। अब आपके पास जो फ्रैक्शंस है 21/30, 22/30 और 12/30, ठीक है। डिनोमिनेटर अब सेम हो गया है, तो हम न्यूमरेटर के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग में करना है तो छोटे से बड़ा होगा, तो छोटा ये होगा 12/30, ठीक है। उसके बाद 21/30 और इसके बाद 22/30, ठीक है। अब देखिए 12/30 किसके बदले आया? 2/5 के बदले, ठीक है। 21/30 किसके बदले आया? 7/10 के बदले। और 22/30 किसके बदले आया? 11/15 के बदले, ठीक है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया। अब नेक्स्ट है 19/24, 5/6, 7/12, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 24, 6 एंड 12। 24, 6, 12 का तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 12 बार में 24, 3 बार में 6 और 6 बार में 12। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 3 2 3 जा 6। फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 से, ठीक है। अब इधर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना आया? 24, ठीक है। 19/24 ये तो दे रखा है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 24 है। 5/6 का डिनोमिनेटर हम 24 बनाएंगे, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अब 7/12 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 24 बनाना है, तो 12 2 जा 24, 2 से ऊपर भी 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, ठीक है। तो आपके पास आया फ्रैक्शन 19/24, 20/24 एंड 14/24, ठीक है। अब देखेंगे कि न्यूमरेटर कौन सा सबसे छोटा है, ये वाला। तो 14/24, ठीक है। इससे बड़ा है 19/24, इससे बड़ा है 20/24, ठीक है। अब 14/24 किसके बदले है? 7/12 के बदले। 19/24 ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, ये ओरिजिनल फॉर्म है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और 20/24 5/6 के बदले है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे।